तो कोई चीज़ किसी को नहीं अच्छी लगेगी तो दही से तो रोटी खा ही ली जाएगी। सोचा कि कहीं ये ना हो कि रात को भी ये बचा हुआ कुछ खाने को मिल जाए। हसन अब्दाल में एक ढाबे पे ये खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी तो ज़्यादातर राइस ही खाते हैं, तो कुछ पकाने के लिए तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत सारा पका लूँ कुछ ना कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब देख रहे हैं आप यहाँ पर आज क्या हो रहा है। यहाँ पे आज सफाइयाँ हो रही हैं सोफ़े हटा हटा के, और मेरी मेड जो है वो लगी पड़ी है। तो हुआ ये है कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, बेडरूम में जो मेरे 2 अलमारियाँ रखी थी मुझे वो हटानी थी, डिस्कार्ड करनी थी, अपने कमरे में से निकालनी थी, बल्कि घर से ही निकालना था उनको। तो बस वो फिर मैंने उनको निकाल दिया और यहाँ से एक सोफ़ा ले जाके अपने बेडरूम में रख दिया। तो फिर यहाँ पे जगह हो गई खाली। तो जब जगह खाली हो गई तो फिर अब इसको किस तरह से हम यानी करें, तो फिर मैंने यहाँ पे इसका यानी चीज़ें रख के थोड़ी सी और नीचे वो फ़र्श बिछा दिया था, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने बाद में इसको हटा दिया था। तो अब कुछ और करेंगे, इस खाली जगह पे कुछ और प्रोग्राम बना रहे हैं, वो ला के रखेंगे तो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या रखा। बहरहाल बेडरूम में हमने सोफ़ा रख लिया है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है बेडरूम का सोफ़ा, और वो कंप्लीट हो गया अपनी लुक में। लेकिन अभी ज़रा मुझे उसकी सफाई करनी है, उसमें पर्दे चेंज करने, ये सारे काम करने हैं, तो वो फिर मैं आपके साथ जब भी शेयर करूँगी। अच्छा, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आज हमने बचा हुआ जो कुछ रखा था वो खाया, तो आज मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करूँ कि वो बचा हुआ क्या होता है और कैसा होता है। तो ये थोड़े से चावल बचे हुए थे जो हमने लंच, क्योंकि सुबह से सफाइयाँ कर रहे थे तो इसलिए वो कुछ खाना पकाने का मौका नहीं था। तो ये जो है दाल रखी है, दाल और पालक का साग, और रात को घी गुड़ मेरे हस्बैंड ने खाया था तो वो भी बचा दिया था, वो भी थोड़ा सा रखा हुआ था। और जनाब और क्या रखा था, 2 कोफ्ते भी रखे हुए थे। एक दिन मैंने कोफ्ते बनाए थे, आपको याद होगा, आपके साथ शेयर ज़रूर कर रहे थे क्योंकि मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैंने नाश्ते में बनाया था ऑमलेट बनाया था उसका पोटैटोज़ के साथ, और थोड़ी सी दही भी थी कि अगर इनमें से कोई चीज़ किसी को नहीं अच्छी लगेगी तो दही से तो रोटी खा ही ली जाएगी। तो ये सब कुछ लंच में रखा हुआ था, इसलिए मैंने कहा कि आज हम ये काम कर लेते हैं, यानी सोफ़े वगैरह उधर ले जाते हैं और सेटिंग चेंज कर लेते हैं। और फिर मैंने सब चीज़ें गरम करके रख दी थी और जिसका जो दिल चाह रहा था उसने वो खा लिया था। तो यानी कोई इसमें वो नहीं था कि कौन क्या खाएगा, जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ खा लें। और फिर उसके बाद जो बच गया, फिर भी कुछ ना कुछ बच गया, क्योंकि ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना तो नहीं खाते हम लोग। तो फिर उसके बाद भी मैंने इसको क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो थे ना, मैं प्लेट जो है, जो साफ़ प्लेटें हैं वो मैं अलग करके रख रही हूँ ताकि बर्तन कम से कम धोने पड़े। और मैंने भी डिश में खा लिया था और अब्बी ने रोटी की प्लेट में ही साइड में सब्ज़ी रख के खा ली थी, तो इसलिए हम 2 प्लेटें हमने बचा ली धोने से। बहुत कमाल किया। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। फिर हो गई है यानी खाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड बाज़ार गए और वो थोड़ी सी सब्ज़ी लेकर आए। उन्होंने सोचा कि कहीं ये ना हो कि रात को भी ये बचा हुआ कुछ खाने को मिल जाए, तो बेहतर ये सब्ज़ी ला दूँ बेगम को ताकि बेगम कुछ पका ले। तो बस यहाँ पर शलजम आए थे और हरी मिर्चें थीं और मटर थे और सब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें थीं, करेले थे और खीरा था। तो फिर मैंने कहा चलो करेले कीमा बना लेते हैं। करेले वैसे बहुत ज़्यादा थे, 1 किलो थे, तो फिर मैंने आधे बनाए और आधे मैंने फ्राई करके उनको फ्रीज़ कर दिया है, वो फिर किसी दिन बनाऊँगी। और लेकिन हमने जो डिनर किया था वो मैंने डिनर के लिए बनाया, ये तो मैंने बना के रख दिया था, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं 2-3 खाने फिर एक साथ जब किचन में आया बंदा तो फिर बना ले और रख दे अपने आराम के खातिर, फिर दूसरे दिन कुछ और भी काम हो जाता है। तो फिर मैंने जो है डिनर के लिए मैंने शलजम और मटर बनाए थे, क्योंकि मटर भी मुझे थोड़े लग रहे थे, उसका अकेले मैं सालन नहीं बना सकती थी, और शलजम भी मुझे थोड़े लग रहे थे, उसको भी मैं अकेले नहीं बना सकती थी, पूरा नहीं होता वो। तो मैंने कहा इन दोनों को मिला देना चाहिए। और ये मैंने पहले यानी
कभी का पकाया नहीं है ये कॉम्बिनेशन, लेकिन मैंने खाया ज़रूर है। मैंने हसन अब्दाल में एक ढाबे पे ये खाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो जब से फिर मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँगी इसको, लेकिन ना वो बस मुझे टाइम क्या वो याद ही नहीं रहता था। और कभी ऐसा इत्तेफाक भी नहीं हो, शलजम गोश्त पक गया, शलजम पालक पक गया, और मटर चावल बना लेते हैं, मटर कीमा बना लेते हैं, मटर गाजर बना लेते हैं, तो वो यानी इतना कुछ वो नहीं था। लेकिन आज जब दोनों चीज़ें कम कम थी ना, तो फिर मैंने कहा अरे आज तो वो वाला सालन ज़रूर बनाऊंगी। और वो यानी उसका टेस्ट मुझे अभी भी याद था। 3-4 साल पहले की बात है ये, जब मैंने ये हसन अब्दाल में ये खाया था खाना। तो बस यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं मेरे जो हैं करेले, तो इनमें से मैं आधे निकाल लूँगी और आधों में करेले कीमा बना लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने कहा चलो राइस भी बना लेती हूँ साथ में, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर राइस ही खाते हैं। तो जो फिर कोफ्तों का सालन बच गया था थोड़ा सा और एक सालन कुछ और भी बच गया था, तो वो मैंने फिर इसमें डाल दिया। और थोड़े मेरे पास छोले बॉयल हुए हुए रखे थे, वो डाले, तो छोलों का बहुत अच्छा मज़ेदार सा पुलाव मैंने इसमें रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर ये भी हो गया। और फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो जो डिश है शलजम मटर की, वो कैसे बनाई थी, उसकी मैं आपको पूरी रेसिपी देती हूँ। क्योंकि इसकी तो मैं आपको कोई रेसिपी नहीं दूँगी। कीमा करेले मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ आपको, इसलिए इसको मैं नहीं इसकी कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं जो हूँ, मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है उसमें, और उसमें मैं टमाटर भी डाल रही हूँ जो राइस मेरे बन रहे हैं। और छोले भी मैंने डाल दिए उसमें, पता नहीं अभी नहीं डाले छोले भी, बस अब मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद इसमें राइस डाल के और इसको दम लगा देंगे हम। तो यहाँ पर हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये अच्छे से हमारे करेले जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो फिर हम करेले कीमा भी बना के रख देंगे। और फिर उसके बाद जो है हम अपनी डिनर की तैयारी करेंगे। और साथ साथ रोटी भी बना लूँगी मैं। तो रोटियां भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, 3 रोटियां बननी होती हैं हमारे यहाँ ज़्यादा। 3 सुबह में, दोपहर में, 3 शाम में, इससे ज़्यादा नहीं होती हमारी रोटी। तो अब बस मैं कोशिश करती हूँ कि ताज़ी बन जाए, और कभी कोशिश करती हूँ कि ना ही बनानी पड़े, बाज़ार से ही आ जाए तो अच्छा है। तो ये भी होता है। तो बस यानी वो टाइम की बात होती है, और तबीयत की बात होती है कि अगर हम तबीयत सही है तो फिर काम करने को भी दिल चाहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को दिल चाहता है। इसलिए जब मैं खड़ी होती हूँ कुछ पकाने के लिए, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत सारा पका लूँ, कुछ ना कुछ, और सब पका के फ्रीज़ कर दूँ, और फिर एक एक दिन हम निकालते रहें और खाते रहें। और क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा है, जैसे अब सारे करेले अगर मैं पका लूँ, तो फिर ये एक दिन में तो ख़त्म होंगे नहीं, बहुत दिन चलेंगे। तो बस इसी तरह मैं करती हूँ। और यहाँ पर आ गई है हमारी आलू वो मटर और शलजम क्या। तो इसमें मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को अच्छा सा ग्राइंड करके ऑयल में इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छा भुन जाएगा, इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी, और इसमें ये सारे मसाले जाएंगे जो चारों होते हैं बेसिक मसाले, मिर्चें, धनिया और हल्दी, गरम मसाला, नमक, और थोड़ी सी दही भी डाली है मैंने इसमें। तो बस इसको भून के इसमें शलजम हम शामिल कर देंगे, और मटर शामिल करके थोड़ा सा पानी डाल देंगे। शलजम तो एक भाप में गल जाते हैं, मटर को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मटर के लिए मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ा सा, ताकि मटर भी अच्छे से हमारे गल जाएं। और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत मज़ा आता है खाने में। मुझे तो बहुत मज़ेदार लगे थे, तो इसीलिए मैंने ये सब ग्राइंड करके डाले हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही बिल्कुल हर चीज़ हलवा हुई हुई थी कुछ। तो मैंने कहा ये तो बहुत देर लग जाएगी, अगर मैंने उसको वैसे पकाया तो बेहतर ये है कि मैं इसको ग्राइंड करके डाल दूँ। यहाँ पे मटर भी चले गए हैं, और बस ये मैं उसको अच्छा सा बना के, और उसके बाद जो है यहीं तक की मेरी आज की वीडियो है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।